जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर के बारे में। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर जो हैं ये क्या होते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक रहेगा। देखें, अगर हम एलिमेंट की बात करें तो ये एक सिंपलेस्ट पार्ट है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ पहले। तो बेटा देखें, जो एलिमेंट होता है, लेट्स से दैट कि हमारे पास एक एलिमेंट है हाइड्रोजन। ठीक है, और एक एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है कि जितने भी एटम्स होंगे सब एक जैसे होंगे, उनका एटॉमिक नंबर एक जैसा होगा। ठीक है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक जैसी होंगी। यानी एक हाइड्रोजन हो या बहुत से हाइड्रोजन हो, आप इनको एलिमेंट कह सकते हैं। एक ऑक्सीजन हो या बहुत से ऑक्सीजन हो, आप इनको एलिमेंट कह सकते हैं। अब बेसिकली होता ये कि समटाइम्स ये दोनों एलिमेंट्स, या कह लें सिंपली, बहुत से आइटम्स तो एकदम नहीं आएंगे ना, सारे के सारे आइटम्स तो एकदम इकट्ठे नहीं आएंगे, आपस में एक दूसरे को टकराएंगे आके। लेट्स से दैट तो दो एटम्स जो हैं, ये कह लें कि दो हाइड्रोजन एटम्स और एक ऑक्सीजन एटम आपस में करीब आते हैं, और इनकी जो एनर्जीज हैं ये कम ज़्यादा होती हैं, और ये आपस में इकट्ठे रहना शुरू कर देते हैं। और इनके दरमियान जो है वो कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बन जाता है। दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ कंपाउंड। अब इसमें आपको नज़र आ रहा है कि जो मैं स्ट्रक्चर बनाया है, दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, जो आप फार्मूला बहुत दफ़ा पढ़ चुके हो। एंड दैट मेक्स एन आइडिया कि जो वाटर है इट्स नॉट अ एलिमेंट। वाटर जो है, एलिमेंट क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर है। एलिमेंट क्या है? प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। यानी मैटर अपनी अगर प्योर हालत में है तो दैट इज एलिमेंट। और कंपाउंड क्या है? द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। यानी डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक है, अब वो ज्वाइन टुगेदर कैसे कर रहे हैं? बाय कोवलेंट बॉन्ड, बाय आयनिक बॉन्ड, व्हाटएवर। जिस तरह आपको पता है कि सोडियम एक एलिमेंट है, क्लोरीन एक एलिमेंट है। सोडियम और क्लोरीन आपस में इकट्ठे हो जाते हैं एंड दे मेक्स अ सोडियम क्लोराइड। इसी तरह से प्यारे बच्चों, हमारे पास जो है एक और आइडिया है जो मैं आपको अभी देना चाहूँगा, दैट इज़ मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है कि वी हैव डिफरेंट कंपाउंड्स टुगेदर। लेट्स से दैट कि हमारे पास एक ग्लास ऑफ वाटर है। ग्लास ऑफ वाटर के अंदर जो है हमारे पास क्या है? वाटर है। और ग्लास ऑफ वाटर में हमारे पास क्या है कि नमक है। जो ऊपर बात हो रही थी अभी दोनों की, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है। तो दो कंपाउंड जब एक ही जगह पे रह रहे हैं, ये आप फिजिकली कांटेक्ट में तो हैं लेकिन केमिकली एक दूसरे से रिएक्शन नहीं कर रहे। दे आर लिविंग टुगेदर, इकट्ठा रह रहे हैं, तो दे आर मिक्सचर। दे आर मिक्सचर। जैसे आप हंडिया बनाते हैं तो उसमें कितने पार्टिकल्स आप डालते हैं? आपकी अपना जो जिस्म है, आपकी अपनी जो बॉडी है, ये भी तो मिक्सचर है। इसमें भी पता नहीं कितना कितना कुछ है जो अपनी अपनी खासियत बनाकर बैठा हुआ है। एक सेल मिक्सचर है, जो हमारी बॉडी का खुलिया है, सेल है, वो भी क्या है? मिक्सचर है। इट कंटेन अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स। आप इसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। इस कंपाउंड को आप क्या कह सकते हैं? मॉलिक्यूल। इस कंपाउंड का फार्मूला यूनिट कह सकते हैं। अब फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूल में ये फ़र्क होता है कि अगर थोड़े से एटम्स इकट्ठे बॉन्ड बना के रह रहे हैं तो दैट इज़ अ मॉलिक्यूल। और बेतहाशा एटम्स अगर इकट्ठे रह रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ क्रिस्टल, अनगिनत एटम्स इकट्ठे रह रहे हैं, तो दे रियली मेक अ कंपाउंड, बट दे आर कॉल्ड फार्मूला यूनिट। उस मॉलिक्यूल मतलब एक छोटी एंटिटी है, फार्मूला यूनिट एक बड़ी एंटिटी है। दैट इज द रोड मैप टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। एलिमेंट से क्या बनेगा? कंपाउंड। कंपाउंड से क्या बनेगा? डिफरेंट कंपाउंड से मिक्सचर। एलिमेंट से क्या बनेगा? कंपाउंड। कंपाउंड से क्या बन जाएगा? मिक्सचर। सो दैट इज व्हाट द टॉपिक इज। ठीक है, इस टॉपिक का क्या नाम है? एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। बाकी इंग्लिश में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है, आप टॉपिक में पढ़ लीजिएगा
लेकिन जो मैंने समझाना था समझा दिया। जिस तरह रॉक्स आपको पता है, रॉक्स बताएं मिक्सचर है कि कंपाउंड है? रॉक्स मिक्सचर होंगे, उसमें डिफरेंट क्रिस्टल डिफरेंट सॉल्ट्स मिक्स हुए होंगे, चट्टान बन गई होगी। ये जो लोहा है इसके अंदर भी हम काफ़ी कुछ डाल देते हैं, खाली प्योर लोहा नहीं होता, ये जो स्टील के जो रॉड्स होते हैं ना छत बनाने के लिए काम आते हैं, जिसे हम सरिया कहते हैं, ये भी मिक्सचर है। कॉपर की वायर साइंसदान कहते हैं 99.9% प्योर है, तो ये एलिमेंट हो सकता है, लेकिन 0.1% इसमें भी कुछ इम्प्योरिटी एज अ मिक्सचर है। लेकिन अगर 99.9% कॉपर है तो दैट इज़ अ एलिमेंट। फिर ये देखें स्क्रू एंड नट्स वगैरह होते हैं, इसमें जिंक वगैरह भी होता है लगा हुआ, तो दैट मेक्स एन आइडिया ऑफ मिक्सचर। ये देखें कॉपर क्लोराइड, कैसे क्रिस्टल्स बने हुए हैं इसके, दिस इज कॉल्ड एज कंपाउंड कॉपर क्लोराइड, CuCl2। आयरन सल्फाइड FeS, दैट इज ऑल्सो कंपाउंड। ठीक है, दो एलिमेंट्स है ना आयरन और सल्फर, तो कंपाउंड बनेगा ना। अब ये रॉक अभी बताया था आपको क्या है, मिक्सचर, ये मिक्सचर है। और फिर चॉकलेट क्या है आप बताएं? ये मिक्सचर है, क्योंकि इसमें भी बहुत कुछ होगा, कोई शुगर डाली होगी, कोई इसमें सीड्स क्रश करके डाला होंगे, कोकोआ सीड्स होते हैं, आई डोंट नो। वो कहते हैं कि वो बंदर खा लेते हैं, जब वो अपना वेस्ट निकालते हैं तो फिर वो टेस्टी बनती है चॉकलेट, कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट भी है। तो बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अब आपसे एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस की। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा? एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ सब्सटेंसेस। और कल आपने जो है इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं हम वो आपको कराएंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कल के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हम हल करेंगे, चाहे वो एक्सरसाइज में है चाहे वो नोट्स में है। तो हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी आप ज़रूर देखिएगा। ठीक है, सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी जाते सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।